सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो वेरियस एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है। संग्रहित मतलब स्टोरेज होता है, डिजिटल में होता है, एनालॉग में या एआरबी दोनों में, या कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव जो है डाटा डिजिटली रूप में क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं अपना। तो इसका जो आंसर है वो डिजिटल रूप में होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर द्वारा कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो हैं 2, 4, 8 या 1। तो जो कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कंप्यूटर द्वारा बिट्स का उपयोग किया जाता है वो 8 बिट्स का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा एक फाइल दस्तावेज नहीं है, BMP, GIF, JPEG या DCDC। तो जो इसका आंसर होगा, ये तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि आप डेली यूज़ में ये आप देखते रहते होंगे। JPEG हो चाहे GIF हो या BMP, DCDC इसका आंसर होगा, क्योंकि DCDC फाइल दस्तावेज में नहीं आता। उसके बाद आगे आएगा TB, GB, MB और KB। TB मतलब टेराबाइट, GB मतलब गीगाबाइट, MB मतलब मेगाबाइट और KB किलोबाइट। इनका जो क्रम है वो कैसे लगेगा, अब आरोही क्रम में लगेगा या अवरोही क्रम में, या सभी एक जैसे रहेंगे जैसे अभी चल रहा है सीक्वेंस में। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा अवरोही क्रम में, क्योंकि सबसे पहले KB आएगा, फिर MB, फिर GB, फिर TB। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया है। IC चिप का किया गया था, ट्रांजिस्टर का किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का या माइक्रो प्रोसेसर। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे इसमें किसका प्रयोग किया गया था, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी था इसके बारे में। तो इसमें जो आंसर होगा वह वैक्यूम ट्यूब होगा। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वैसे ही अगर दूसरे पीढ़ी में जाएंगे तो वहाँ ट्रांजिस्टर होता था, तीसरी पीढ़ी में IC होती थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी में VLIC और पाँचवीं ULIC। तो ऐसे करके इनका सीक्वेंस था। अब आगे जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था। जॉन विसेंट ने, हरमन होलरेथ ने, लिनस या साइमन ने। तो पंच कार्ड का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, हरमन होलरेथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परम, अनुराग, ये दोनों सुपर कंप्यूटर हैं, ये किस देश में विकसित हुए हैं। तो इनके नाम से पता चल रहा है परम और अनुराग किस देश में हो रखे हैं, तो ये भारत में विकसित हो रखे हैं। और परम फिर उसके बाद अनुराग, इस टाइप से ये सुपर कंप्यूटर आए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस फाइल में केवल थोक उत्पाद को खरीदा जाता है। कौन सी फाइल है जिसमें थोक उत्पाद जो होते हैं उन्हें खरीदा जाता है। BMP और DOC, TXT और STK, JPEG और TXT। तो इसका जो आंसर होगा वो है BMP और GIF। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, XML पूर्ण रूप से क्या होता है। XML क्या होता है, तो XML की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे पूछी जा रही है। तो XML का मतलब क्या होता है, अत्यधिक मेमोरी भाषा, एक्सटेंसिबल मार्केबल लैंग्वेज या भाषा कह सकते हैं, एक्सटेंबल मेमोरी लाइन या अतिरिक्त मार्कअप भाषा या लैंग्वेज। तो जो इसका आंसर होगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका जो आंसर है वो B होगा। ऐसे जो फुल फॉर्म्स हैं ये बहुत पूछी जाती है कंप्यूटर में। और मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है, मॉड्यूलर, डेमोलो या मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेटिंग, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर या इनमें से कोई नहीं। तो मॉडेम जी, जो मॉडेम की फुल फॉर्म है वो क्या होगी, वो होगी मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परम किसका उदाहरण है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर का या सुपर कंप्यूटर का। तो हमने ये ऊपर भी अभी पढ़ा था अभी क्वेश्चन में। तो जो परम है वो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, CD की भंडारण क्षमता कितनी है, स्टोरेज कितना होता है CD में, 500 MB, 700 MB, 600 MB या 976 MB। तो जो CD की स्टोरेज होता है CD का वो होता है 700 MB। CD का स्टोरेज कितना होता है, 700 MB। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है, वैकल्पिक चरित्र पहचान या ऑप्टिकल कैरेक्टर पहचान, पुराने चित्र की पहचान। इस टाइप से जो है इसका जो आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जैसे पहचान। जो इसका आंसर है वो B होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है PDF की फुल फॉर्म पूछी जा रही है यहाँ पे। तो PDF की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसमें जो पहला है शुद्ध दस्तावेज प्रारूप, शुद्ध दस्तावेज फॉन्ट या पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो है पोर्टेबल
डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका जो आंसर ये है सी, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, और वैसे इंग्लिश में पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन है हमारा, यदि आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं और कि कोई व्यक्ति इसे देख सके और इसे संपादित ना कर सके तो आपको किस दस्तावेज का उपयोग करना चाहिए? तो .docx, .pdf या .odt या DCDC। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा PDF। PDF में हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ये आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SMPS का पूर्ण रूप क्या है? SMPS का पूर्ण रूप है स्विच मार्कअप बिजली आपूर्ति, या स्विच मॉडल बिजली आपूर्ति, या स्विच मोड बिजली आपूर्ति, या स्विच मॉड्यूलर बिजली की आपूर्ति। तो जो इसका ऑप्शन में करेक्ट होगा वो होगा स्विच मोड बिजली की आपूर्ति। स्विच मोड पावर सप्लाई इंग्लिश में इसे कहा जाता है। इसकी भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है SMPS की। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा, कंप्यूटर IC चिप्स आमतौर पर बनाई जाती हैं किससे बनती है? सोने से बनती है, क्रोमियम से, या सिलिकॉन से, या बुध से। जो कंप्यूटर IC चिप्स है ये आमतौर पर जो हमारी बनाई जाती है सिलिकॉन से बनाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, लेज़र प्रिंटर में चित्र को प्रिंट करने के लिए उपयोग करने वाले पाउडर को क्या कहते हैं? तो उसे टोनर कहते हैं। ये सही है या गलत है? तो जो लेज़र प्रिंटर में प्रिंट होता है हमारा, उस पाउडर जो है उस पाउडर को टोनर ही कहते हैं, ये सही है।